Hi guys, welcome back to this channel. Today I'll be reacting to Piddi the movie review, and it is by one of my favorite person on YouTube, which is Shan Parashar. So I'm not too sure if many of you know about him. He does have a good following base, but he is an amazing reviewer. In fact, his vocabulary is the best, I feel. Yeah, at times he gets a little too much when he goes with certain celebs or he goes at certain celebs. But no doubt, his reviews are entertaining, and as you have seen my trailer reaction to Piddi, and you do realize my Hindi is not that great, but I would expect to learn the Hindi that Shan speaks or his vocabulary in Hindi, because the words that he makes or uses, I have no clue where it comes from, and the Hindi that I am trying to speak, it's completely different from that. So come on, let's go ahead and see the review and have a good time. जसप्रीत बुमराह जी, I am your biggest fan. I love football and आप football को इतने आगे बढ़ रहे हो, बढ़ा रहे हो. Love you sir. ऐसे ही ये पहली का लैंडी बनाते हुए इनके अंदर कहानी डालते हैं. 3 घंटे 15 मिनट चला हूँ मैं इसमें. तुम अगर 3 घंटे 15 मिनट में अपने दादे के चट्टे हुए भूनने की टूटी हुई कटोरी और बेसाने का तेल बन देगा ना, तो वो अपने 36 मीटर के प्लॉट का फूसल खाना मेरे नाम तो कर दिया. बढ़िया मास मसाला पिक्चर है कि इसको देखने के लिए ना अलग अलग क्राइटेरिया है. वो मैं तुम्हें बताता हूँ. अगर तुम पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ये पिक्चर तुम मात्र 20 मिनट में छोड़ दो. अगर ग्रेजुएट हो तो आधा घंटे में छोड़ दो. 12वीं तक पढ़े हो तो 45 मिनट में पिक्चर छोड़ दो. 10वीं के बाद अगर तुमने हाथ खड़े कर दिए थे तो शायद सवा घंटा ये पिक्चर देख लोगे, लेकिन फिर उसके बाद भी छोड़ दो. लेकिन अगर तुम्हें 3 घंटे 15 मिनट लंबे वाहियाती जाहिलपने और बदतमीजी के मुजस्समे को पूरा देखना एंजॉय करना है तो मैं भी बताता हूँ. सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले जाकर खरीदो एक शेड ऑफर यानी कि टिर्री, और साथ ही पकड़ो Tidri. एकदम दिहाड़ी मजदूर. फिर लगाओ एक बढ़िया एकदम वो करंट मारने वाला तंबाकू भर के जवानी के रखो और जाने के रोकते डीजल लैंडी ना तुम्हें पूरी पिक्चर मजा आया. पूरी पिक्चर को देख के तुम्हें दो चीजें क्लियर है. पहली चीज ये कि तुमने पढ़ लिख के गलती कर दी, और दूसरी चीज ये कि हमारा देश सुपर पावर तो बन सकता है, लेकिन ऐसी पिक्चरें बनाने वाले और ऐसी पिक्चरों को सेलिब्रेट करने वाले वो बनने देते. क्रिकेट रेसलिंग और पैरा ओलंपिक्स का उन्होंने ऐसा मजाक बनाया है कि मैं तो कहता हूँ कि ऐसा मजाक तो फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर रामचरण ने भोपाल को बिहार बोलकर भोपालियों वाली बनाया होगा. बिहार के लोग मेरे साथ हो आप. He was in Bhopal. गरीब गांव वाले दिखाए गए हैं ना पिक्चर के अंदर, उनकी डबिंग उनकी लैंग्वेज उन्होंने कर दी भोजपुरी. पिक्चर सेट है आंध्र प्रदेश वाइजैक में, लेकिन गरीब आदमी का जो कैरेक्टर है पिक्चर के अंदर वो भोजपुरी बोल रहा है. इन सिंपल सा लॉजिक है, गरीब होगा तो साला बिहारी होगा. क्या करा दो बाबू, हमारी दिहाड़ी दे दो बाबू, ऐसे बोल रहा है गरीब आदमी पूरी पिक्चर. और ये कोई इत्तेफाकन चीज नहीं है, ये इन्होंने डेलिबरेटली किया है, सोच समझ के किया है. मैं बताता हूँ कैसे. उसका सबसे ज्यादा फ्लो ऑफ काम नहीं, सबसे ज्यादा पैसा उसने कहाँ से कमाया था? बिहार से. कौन है? बुच्ची बाबू. और बुच्ची बाबू कौन है? बुच्ची बाबू है शिव कुमार का प्रोडिजी, मेंटोर है शिव कुमार बुच्ची बाबू के. इन दोनों के बीच में स्टूडेंट और टीचर का डायनामिक है. और शिव कुमार कौन है? द मेकर ऑफ चप्पल छाप, गुटका खाऊ, चंदन चोर, पुष्पाराज. इनको अच्छे से पता है कि जैसे पुष्पा
उसका भी कोर ऑडियंस बिहार की डीप टियर टू टियर की बीसीडीसी थी, बिल्कुल उसी ऑडियंस को केटर करते हुए इन्होंने यहाँ पे जो गरीब आदमी दिखाया है उसकी भोजपुरी डबिंग करी। पिक्चर शुरू होती है और हमारे को पता चलता है कि भैया 150 करोड़ की आबादी में से ओलंपिक्स में हम सिर्फ 2 मेडल लेके आ रहे हैं। और इसी के चलते भवन ईरानी साहब का जो कैरेक्टर आपको फिल्म में दिखेगा उनको काम में लगाया जाता है कि आप जाओ और स्काउट करो ओलंपिक टैलेंट। फिल्म में ये प्रिटेक्स्ट करके हमारे को लगेगा कि भैया अब ओलंपिक का कोई टैलेंट ढूंढा जाएगा, उसको नर्चर करा जाएगा, उसके स्ट्रगल दिखाए जाएंगे और फिर वो देश के लिए अल्टीमेटली मेडल ले जाए। लेकिन नहीं, हमें जो पागल वाला हो गया ये तेलुगु ग्रुप है भाई 5 फिल्मों का, इतना तो ये सोचते समझते नहीं है, इतनी अच्छी पिक्चर थोड़ी बनानी होती है। ओलंपिक्स में क्रिकेट स्पोर्ट ही नहीं है, लेकिन पहला पूरा हाफ क्रिकेट को डेडिकेटेड है। क्योंकि एक तो दिखाना में कितना अनगोल भाग्य है पेद्दी का, जब वो बल्ला घुमाता है पेद्दी की पेशाब की थैली दाम में है, क्योंकि जब वो छक्का मारता है ना तो बाउंड्री पार नहीं करती बॉल, बाउंड्री के बाद पहला मैदान पार करती है, फिर दूसरा मैदान पार करती है, फिर तीसरा मैदान पार करती है। एंड आई एम नॉट किडिंग विद यू, ये दिखाया है पेद्दी की जो बैटिंग दिखाई है, हाय 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 माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो बॉलर ने डाली उस तरफ से बॉल, ठीक है, अपनी तरफ आती हुई बॉल देके पेद्दी हो गया रेडी, पेद्दी हो गया रेडी। बॉल आती है इसकी तरफ, हवा में घुमाया इसने, बोला छक्का। एक शॉट में तो पता नहीं क्या बिग बबूल की तरह साला यूं बेड हो गया और पता नहीं ऐसे करके छक्का मार दिया पीछे से छक्का। एक शॉट में तो आधी पिच पार कर गया भैया छक्का मारने के लिए। मैंने कहा भाई यहाँ भी रुक गया, झागो रुक जाना बोलो कि पता कैसे दिखाया पेट्टी का, पिच की तरफ आ रहा है और ग्राउंड पे बल्ला मारता है, ऐसे फट देते बल्ला जाता है ऊपर और फिर पीछे आकर उसको ऐसे पकड़ लेता। वाह पेट्टी, अबे तुम अफीम चाटते हो ऐसी बात नहीं करी, वो काला वेस्ट इंडियन स्पिनर लगा, उसका नाम रख दिया डिग्री लैंड। और तू भाई पेट्टी का कैरेक्टर फिल्म में कच्चा धारी अंगूठा छाप जाहिर था, लेकिन पेट्टी की एंट्री में गाना कौन चल रहा है जैसे टिपिकल हर तेलुगु फिल्म में। इनको पता नहीं क्या टूटी हुई, एक तो इनकी इंग्लिश से इनको ऑब्सेशन है और इंग्लिश गानों पे सिर्फ ज्यादा तेज बने, वो वाला गाना ये पीछे बना देते हैं। अला ओ ही कमिंग या ही कम ओ माय गॉड ही देयर बीड़ी लगा कर पेट्टी छक्के पे छक्का मारा बीड़ी रहे। और जैसे ही मैच जीते पेट्टी और पेट्टी के टक्कर जो डांस करते भाई ये तो 3 जगह 2 चाली देखते कंट्रोल में आने लग जाते हैं भाई। पेट्टी तिहाड़ी मजबूर है, लिटरली 50 रुपए से एक लोगों ने गोली लग रही है इसकी फिल्म के अंदर। खुद ये बनाता और पिटवाया अपने मालिक से, पुलिस से भी खुद चित्ते पिटाए। लेकिन भैया जब ये फील्ड में आता है तो भैया एकदम बॉडी बूढ़ी खान छक्का मारा तो मुँह मर रहा। और फिर कोई ऐसा गाना आ जाता है जहाँ डांस से कम ऐसा लग रहा है कि ये और ज्यादा अच्छा। जैसे मैंने बताया था कि ओलंपिक टैलेंट स्काउटिंग से पिक्चर शुरू हुई, आपको क्या हुआ हुई थी बढ़िया वो कहानी आगे भी जाएगी यार, तुम थिएटर और जीबीसी करती तो कहानी में पता नहीं कहाँ से आ जाता है भाई। टिपिकल मास मसाला तेलुगु फिल्मों का जो इनका ट्रोप होता है कि भैया गरीब की थूत तोड़ दो, गरीब ले आते हैं 4 वो पूरी पिक्चर में यहाँ से वहाँ पत्ते घूम। एक बुक्का नंगा चिरकुंडा बुढ़ा इनकी फिल्मों की कहानी में स्टेबल होता है। यहाँ पर ये बुढ़ा लिटरली कुपोषण से मर रहा है, इसकी धोती में इसकी कमर पे नहीं, लेकिन बुझते दिए शहर भर में पर्चे लगाने हैं पेट्टी के, को आ रहा है वो आ जाएगा, वो बोल के गया था अभी तक नहीं आया, पेट्टी नसबंदी कर देता है, पेट्टी लाखों से पैंतीस ले लेता है, आंखों से फ्रेंच किस ले लेता है। दिहाड़ी मांगने गया तो भैया मालिक ने क्या किया, उसकी धूप चोरी करके उसका रूट कनाल करके उसको वापस किया। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैंने तुम्हारे को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को वापस लेके आ रहा हूँ। कल मैं ड्रॉप करूंगा ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। For the ones who do not follow him, do go ahead and follow him. His podcasts are damn good and it's really interesting. In fact, I feel I will be reacting to one of his podcasts very soon. And if you all have not yet subscribed to his channel or even viewed his channel, please go ahead and do so. I feel he is really honest in what he says. Yes, at times he gets carried away with certain people, but he is a very honest YouTuber and I really like the videos that he puts out, which is unbiased and brutally honest. So yeah, we will be watching a lot of videos of his, that will be for sure, because I will not want to watch his videos
just alone right now since I have this channel, and I will make the most of it. And stay tuned. You all will also be able to watch whatever videos I put up. I have not been too regular due to commitments, but I'll try my best to put up as many videos as possible. And as I said this in my previous videos also, this is a journey that I started. मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया है और मैं ये ख़त्म अभी नहीं करूँगा. तो कुछ टाइम डिले हो सकता है, लेकिन मैं हूँ, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता. That was a fucked up dialogue, but to be honest, I'll try my best to do as much as I can in whatever time that I have, and I'll make sure to keep this channel running as I promised. And thank you so much for all those 7 subscribers of mine for just being there. Thank you. Let's get back to the video. पठान जवान टंकी के शोर शॉट तभी तो लड़की छेड़ तो वो होगा. एंड व्हेन आई टेल यू दिस, आई एम नॉट इवन जानवी कपूर की बॉडी को स्टिल जितना हाइपर सेक्सुअलाइज और हाइपर ऑब्जेक्टिफाई करा गया है ना, यू विल लिटरली फील लाइक यू बीइंग वॉचिंग. जानवी की फिंगर और उसकी कमर पे देख के रामचरण का कैरेक्टर कितनी वाहियात. मैंने बोला था, अगर आपने मेरा पिड्डी का ट्रेलर रिव्यू रिएक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो. मैंने ये बोला था रिएक्शन देख के, ट्रेलर देख के. छोटा जानबूझकर उसको ब्लाउज पहनाया है और जहां इनको मौका मिला इन्होंने अपना क्लोजअप लगा दिया बाजू. और फिर कोई पिक्चर में रहने का आ जाता है, भाई ऐसे नाचते हुए ऐसे बेटी आ रही है अगर तुम्हें आर्थराइटिस हो जाएगा बड़ा. मैं मजाक नहीं कर रहा बिल्कुल भी. फिल्म में लिटरली एक ऐसा शॉट है जहां पैसी अंधेरे में जानवी कपूर के रूम के अंदर घुसता है. जानवी कपूर उसको जानती नहीं होती, लेकिन वो उसकी कमर पकड़ता है और उसको धोखे में ट्विस्ट करता है अपनी तरफ और चुम्मा देकर गायब हो जाता है. मॉलेस्टेशन और हरासमेंट को ये क्या बता रहे हैं, क्या पिक्चर में. और जानवी कहती है पिक्चर में, क्या मैं इस इंसिडेंट को जो मेरे साथ हुआ तो जबरन मेरी चीज ली गई, मैं इसको पुलिस में रिपोर्ट कर दूं तो इन्होंने पता है क्या बनाया है उसकी कहानी की. जानवी कपूर का बाप पिक्चर की कहानी में पॉलिटिशियन है और अगर ये अंधेरे में चुम्मे वाली बात आ गई बाहर तो उनको वोट नहीं मिलेगी. दे नो एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ एन ऑडियंस दे आर सर्विंग. अच्छा, जानवी कपूर का राजकुमार के साथ मैंने इंटरव्यू रोज किया था, तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना. उसमें जानवी कपूर ये बोलती है, मैं तो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट करती हूँ कि ओवर सेक्सुअलाइज ना करा जाए, हमें बहुत ओवर सेक्सुअलाइज करा जाता है. व्हाट द हेल वर यू डूइंग व्हाइल साइनिंग दिस फिल्म जानवी. तो फर्स्ट हाफ में पिक्चर के पूरे गुलफाम दिले दिलदार कुतुबुद्दीन पैदी ऐबक तसल्ली बख्श तरीके से क्रिकेट की महिला पोतने के बाद आगे बढ़ जाते हैं रेसलिंग को थोड़ी बनाने. बाय गॉड की कसम, जो गीले तौली से चकाचक रेसलिंग को पेला इन्होंने दिखाते कि पैदी दिल से तो क्रिकेटर है, तो वो कुश्ती भी ग्रेको रोमन स्टाइल में नहीं, किसी और स्टाइल में नहीं कर रहा, कुश्ती के स्टाइल में नहीं कर रहा, क्रिकेट खेलने के स्टाइल में कर रहा है. तो पैरेलल ड्रॉ करे गए हैं एक शॉट में जहां पे पैदी रेसलिंग कर रहा होता है, लेकिन वो रेसलिंग किसके स्टाइल में कर रहा है, रेसलिंग के स्टाइल में नहीं कर रहा, वो रेसलिंग शॉट मारने के स्टाइल में कर रहा है. और जीत जा रहा है वो रेसलिंग के अखाड़े में टैग टीम मैच कराता है. डब्ल्यूडब्ल्यूई पर में तू अच्छे बन करा दिया. और कितने सारे मैचेस में तो जाते और मुझे मार रहे हैं दूसरे को. क्या हो गया, पैदी रेसलिंग करने आया था, एमएमए हो गया, उससे जल्दी से पैदी से सब कुछ हो जाता है यार. मतलब कहां दंगल, कहां मुक्काबाज और कहां भाग मिलका भाग और कहां ये दहेगा. नेशनल लेवल रेसलिंग की ट्रेनिंग पता कैसे कराएंगे. पैदी का कोच से कहता है तू सारे पानी में मुंह डाल, पानी में मुंह डाल के सांस रोक रहा है वो, ठीक है. मैं अंडर द वाटर प्लीज हेल्प मी. और फिर पानी लगाता है और फिर दूसरे ने क्या कर रहा है, बोरी उठाई गेहूं की पैदी, वो वहां पे रखते बोरी. वो कह रहा है सारे मैं पहले तो ये मजदूरी करके आया था, मैं रेसलिंग खेलने आया था. तीसरे मुझे मजदूरी पे लगा दी और फिर मैं तेरे को क्या लगा मैंने तेरे को मजदूरी में डाला था. नहीं, वो तो तेरी ट्रेनिंग थी पैदी. तूने इसको उठा के ऐसे ये दाव पेज मारा, वो दाव पेज कहाँ से आया, वो एक गेहूं की बोरी से आया. अच्छा, अब ये अखाड़े से मैच पर आ जाता है और नेशनल में पहुंच जाता है. ऑफ कोर्स एंड माइंड यू पुअर पीपल डोंट फॉरगेट योर दैट. Mind you, poor people. ऑलरेडी इंजर्ड लेग पे और ज्यादा गंभीर इंजरी हो जाती है तो ये क्या करता है, ये नहीं करता. जो कि अच्छा प्रोफेशनल प्लेयर करेगा कि भैया अगर चोट लंबी चोट लगी तो करिए
लेकिन ये तो पेप्सी है ना, पेप्सी ज्यादा भाई तेरे को उठाया पेप्सी ने अपने कंपेटिटर को, और पेप्सी टूटी हुई डांस इसमें गया हुआ है मामला पहले से ही। ध्यान नीचे मारता वन, अभी खत्म नहीं होता, ध्यान नीचे मारता टू, अभी भी खत्म नहीं होता, ध्यान नीचे मारता, फिर वो एक्सरे का वो लगा देते हैं मॉडी बॉम्बे की तरह यहाँ पे नहीं करना है, तो वो पेप्सी उठाता है, पेप्सी फेंक के मारता भाई, पेप्सी पता नहीं जीता, फिर भी सिल्वर मेडल कट लगता, पता लगता है 3 दिन के बाद वो बेहोशी से उठा अपने मैच के बाद, और अपने कोच को कह रहा कहाँ हो गया कोच साहब, हमका कहाँ हो गया। अब तुम्हारे को यहाँ पर फिल्म देख के लगेगा कहानी में कि भैया इसको लगता है गंभीर चोट, तो ये चोट को ठीक करेगा और फिर कम बैक करेगा मैच में, लेकिन जो नेक्स्ट जो होता है ना भाई, हम तो बोलते हैं हमारा कबाब वाला चोट को ठीक करने के बजाय गाँव छोड़ के चला जाता है दिल्ली, और फिर वहां जाके भाई गरीबी लगती होला शुरू, अरे होम मिनिस्टर साहब पता नहीं मिनिस्टर के पास जाता है, अरे भैया उस मिनिस्टर की गाड़ी जा रही है, सिक्योरिटी फाइल पे खड़ा है वो अपनी, और भाई ये पीछे से जाकर पता उसके पेंशन लेने के क्या करता है, पत्थर मार देगा, चप्पल फेंक के मार देगा गाड़ी पे, नहीं पीछे से जाके तो दोनों हाथों में उसकी गाड़ी उठा लेता है, फिर मंत्री को कहता है साहब हमका सिल्वर मेडल मिला था, हमारे गाँव में, गाँव का हमारे नाम नहीं है, हमारे गाँव में टीरेन नहीं आती, ट्रेन को टीरेन टीरेन कर रहे, टीरेन नहीं आती, तो मंत्री कहता है सिल्वर मेडल लाया था, यहाँ टांगने लग चला। अब ये गरीब टांगे वाला यहाँ से घर तो निकल जाता है, लेकिन घर के रास्ते में इसकी सबसे सुनो क्या करता है, ध्यान से सुनना, साइकिल हो जाती है, यहाँ पे चलती ट्रेन में खड़ा होता और ये देखता है मेरे गाँव वाले बड़े गरीब थे, वहाँ टीरेन नहीं आ रही, हमका भूखा मचा रहा, तो भैया ये सोचते सोचते क्या करता है, मेरा रेसलिंग में तो करियर खत्म हो गया, क्रिकेट में खेल नहीं पाऊंगा, क्रिकेट ये गरीब टांगे वाला पैर बाहर निकालता है, चलती ट्रेन से जानबूझ के अपना पैर में डाल लेता है, जानबूझ के पैर काट लिया भाई, What the बाल खींच लेंगे, बाल भी चाहिए। चोट तो घुटने पे लगी थी, घुटना तो वहीं रह गया, पैर तो नीचे से कट गया, और ये पैरों विदाउट द लेग स्पोर्ट्स का हमारे देश में वैसे ही बहुत बुरा हाल है, वैसे ही बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी, और ऐसी फिल्में इन पर्टिकुलर दिस फिल्म मेक्स अ मॉकरी आउट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। ये फिल्म एग्जांपल है कि कैसे देश के जाहिरों के हाथ में देश का सिनेमा सौंप दिया जा रहा है, और बड़े बढ़िया तरीके से सौंपा जा रहा है, और इन्होंने धुरंधर और रणवीर सिंह पे शेड की थ्रो किया, मैं बताता हूँ कैसे। जब ये विकलांग दूध वाला रनिंग कर रहा होता है ना, स्प्रिंटिंग, तो ये गिर जाता है, ये उठता है, तो इसके नाम भाग रहा होगा, कोच पाकिस्तानी होगा, उस पाकिस्तानी का नाम क्या रखा है, हमजा। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिकेट जली तो है सबकी धुरंधर से, और अल्टीमेटली हमारे को दिखाई जाती है पैरा ओलंपिक ब्लेड स्प्रिंटिंग या फिर ब्लेड रनिंग एज इट इज कॉल्ड, जिसका इस पूरी की पूरी पिक्चर के लॉजिक से कुछ लेना देना। फीमेल लीड्स को ये अनअबैशिडली और बेशर्मों की तरह रिलीज करते आए हैं एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स इन देयर मास मसाला फिल्म, और तेलुगु मास मसाला फिल्म में आज से नहीं हमेशा से अपने डिस्गस्टिंग सेक्सुअल डिजायर्स को संस्कृति और कल्चर के नाम पर डिस्गाइज करते आए हैं, और यहाँ भी नहीं। ऐसी फिल्मों में एक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन तो छोड़ो तो बहुत दूर की बात हो गई, तो सबसे बड़ी चीज झलकती है वो है रामचरण की इनसिक्योरिटी। अल्लू अर्जुन की पुष्पा जब से रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट हुई है, रामचरण भाई साहब ठीक से नींद नहीं ले पाए, पहले गेम चेंजर के फेक कलेक्शन दिखा के, फिर देवारा बीच में आ गई, वहां से और आग भड़क गई, अब देखना 3 दिन में इसके 300-400 करोड़ बना दी। मैंने हमेशा से एक बात कही है कि पुष्पा जैसी फिल्में अगर बनेंगी और सेलिब्रेट होगी, तो पुष्पा जैसी ही और फिल्में बनेंगी और सेलिब्रेट होगी, और ये पुष्पा का छोटा भाई है। इनका इंटेंशन इस फिल्म के साथ बहुत सिंपल था, इनको एक अच्छी फिल्म नहीं बनानी थी, और ना ही इस पिक्चर का इंडिया में स्पोर्ट्स का क्या हाल है उसको दिखाने से कोई इंटेंशन था, और ना ही स्पोर्ट्स को कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है या किसी खिलाड़ी का क्या क्या स्ट्रगल होता है वो दिखाने का इस फिल्म का कोई भी इंटेंशन। इनको अच्छे से पता था कि ये किस तरह की छपरी ऑडियंस को, एक नंबर की छपरी ऑडियंस को लेकर कर रहे हैं, और इसी के चलते इन्होंने क्रिकेट को, रेसलिंग को, फीमेल मॉडेस्टी को, और साथ ही पैरालंपियंस को, सबको बड़ी जगह। और अब जब लोग सच बोल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं अपने रिव्यूज में, तो ये इंजंक्शन नोटिस भेज रहे हैं कोर्ट के, जो मेरे को भी आता ही हुआ है या तो आ जाएगा। तो भैया होने तो केस, वीडियो तो कहीं नहीं जा रही, अभी तक बहुत केस लड़ चुका और छीक के लड़ चुका, वो तो करेक्ट है। और इतनी डिस्गस्टिंग फिल्म होने के बावजूद भी हर बार की तरह मुझे 4 चप्पल छाप ये यूट्यूब चैनल पर हमने लगा के दिख जाएंगे कि इस फिल्म का ब्रेकडाउन ऐसे है, ये फिल्म तो ऐसी थी, सिनेमेटोग्राफी ऐसी थी, तो इनको मैं एक ही बात बोलूंगा, आप यहाँ आ जाए तो भैया
और अभी ये गंदी गंदी फिल्मों का पूरा सपना खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कल कौन सी फिल्म देखनी है ना, है जवानी तो इश्क होना है। लेकिन मुझे काफी उम्मीद है नेटफ्लिक्स पे आई मां बहन से और अनुराग कश्यप और बॉबी देओल की कौन सी फिल्म से, बंदर से 2 रिलीज हो चुकी है। बस वो देखकर तुम्हारे को सैटरडे संडे में इन दोनों का रिव्यू दे दूंगा। तब तक के लिए #बम्बा अगर यहाँ तक पहुंच गए हो वीडियो में तो वो करते जाना कमेंट सेक्शन में कमेंट। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। Mamma mia, lasagna puppy. Too good, too good. So that was Piddi's review by Shant Parashar. I have no clue what to say because exactly what I felt after watching the trailer. मुझे भी यही पता था कि movie looked exactly like Pushpa. Same characteristics of Pushpa, the way the girl is, the way the boy is. And मुझे पता था कि ये मूवी कुछ खास नहीं होगा. मैंने अभी तक पुष्पा, दोनों पुष्पा नहीं देखा है क्योंकि मुझे लगता है मूवी फनी हो या इवन ब्रेन रॉट कुछ कंफ्यूजिंग हो ठीक है, लेकिन अगर मूवी ऐसे सब कर रहा है, so certainly this will be one of a big hit, like most of the South Indian movies that make. Certainly this will be one of a very big hit, and we know why. We obviously knew why Pushpa was a very big hit, because of the same kind of crowd, and certainly this kind of audience may like these movies, may make these movies a hit, but how are these actors even growing? How? I don't think so they are growing in any which way, because they're just catering to an audience which, as he mentioned, is chhapri. Sad, but this is the reality. So thank you so much for watching this video, and please stay tuned for more videos coming up. Do like, share and subscribe the channel, as that would help me a lot to carry on with this channel as well. Thank you once again.